18 हज़ारी के कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान वासु आस्ताना में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कब्रिस्तान की चार दीवारी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। सीवरेज का पानी भी कब्रिस्तान के अहाते में जमा हो जाता है, जिससे शदीद बदबू और तफन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि शहर भर का गंदा पानी इसी कब्रिस्तान में आकर जमा होता है, जिससे माहौल इंतहाई खराब हो चुका है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, ये आस्ताने का कदीमी बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही इलाका मकीनों ने सीवरेज का पानी यहाँ छोड़ा हुआ है। चार दीवारी का काम भी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। हुकाम बाला से हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चार दीवारी का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। और ये आप देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। कमेटी वालों ने ना कभी कोई यहाँ से कचरा उठाया है। ये निज़ाम भी आपके बिल्कुल सामने है। हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। अहले इलाका का कहना है कि शहर खामोशा की इस सूरत हाल से दिल को दुख पहुंचता है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की फौरी सफाई, नकासी आब का मुनासिब इंतजाम और चार दीवारी की तमीर मुकम्मल की जाए, ताकि इस मुकद्दस मकाम का तकद्दस बरकरार रखा जा सके। मोहम्मद नईम, एम न्यूज़, 18 हज़ारी। हल्के मातली के यूसी हाजी साउंड के गाँव गेलपुर एक गरीब और पसमंजा गांव है, जहां रिहायशी साफ पानी से महरूम है। हालिया दिनों में यहां का जर का पानी खराब हो गया है, जिसके नतीजे में मासूम बच्चे और बुजुर्ग बीमार होने लगे हैं और मकामी इंतजामिया की तरफ से भी कोई फौरी मदद नहीं मिली। साफ पानी की कमी से सेहत की संगीन खतरात पैदा हो गए हैं और लोग रोजमर्रा के मामूलात में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी रिहायशी हुकूमत और इंतजामिया से फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद इलाके वासियों ने एम न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गांव गेलपुर वन यूसी हाजी साउंड तालुका मातली का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ जो सहूलतें हैं ना, सहूलतें कोई भी नहीं है। ना तो हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, ना तो हमारे यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ आर ओ प्लांट है। और जो ऑयल फील्ड है यूईपी कंपनी की पनीर ऑयल फील्ड, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है, आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन कंपनी की तरफ से 1988 से लेकर अब तक कोई भी सहूलत नहीं दी गई। हमने ऋषि को भी दरख्वास्तें दी, कंपनी को भी दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। खास तौर पर हमारे यहाँ जो पानी का मसला है, वो सबसे बड़ा मसला है। पानी बिल्कुल खारा पानी है। जो भी लोग पीते हैं बीमार हो जाते हैं और उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको आर ओ प्लांट की है। आर ओ प्लांट अगर मिल जाए तो गांव की बहुत सारी मसले हल हो जाएंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और गांव वाले भी दुआ करेंगे। इस वजह से सबसे बड़ा मसला और हमारा मुतालबा है कि आप हमें आर ओ प्लांट दें, वो हुकूमत की तरफ से हो या कंपनी की तरफ से हो, किसी भी की तरफ से हो, लेकिन आर ओ प्लांट दिया जाए ताकि पीने के पानी का मसला हल हो जाए। हमारे पास जो है पानी का बहुत बड़ा मसला है। इधर पानी है ही नहीं, खारा पानी है, पीने का पानी भी नहीं है। तो हमारी नुमाइंदों से यही गुजारिश है हमारे को पानी की सहूलत दी जाए। जो बच्चे हमारे बूढ़े हैं जो भी पानी पीते हैं बीमार पड़ जाते हैं, तो यही मसला है हमारा। तालुका मातली यूसी हाजी सावन जो भी हमारे बंदे हैं उनको गुजारिश यही है हमारे को पानी की सहूलत आरा पेलान जो है वो दिया जाए। यूसी हाजी सावन तालुका मातली यो सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ है पानी की है। हम चुंडल नुमाइंदे हैं, डीसी बदीन से ये मुतालबा करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ आर ओ प्लांट की ज़रूरत है। आर ओ प्लांट दिया जाए, गोट वालों से बेचैनी ख़त्म की जाए। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे गेलपुर गाँव है और यूसी हाजी सावन है, तालुका मातली है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की सहूलत हमें नहीं है। यहाँ गाँव के करीब है, सिर्फ आधा किलोमीटर है, तेल कंपनी है। जो फील्ड है बड़ी गैस निकल रहा है, डीजल वगैरह सारे निकल रहे हैं, उनकी तरफ से हमें कोई भी सहूलत नहीं दी गई है। तो हमारा ये है मुतालबा कि एसपी हैं, डीएसपी हैं, जो एमएन हैं, एमपी, उनको सबको गुजारिश है हमारी कि हमारे के साथ जो भी है गाँव में जो बिजली नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और सही पानी भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पानी का मसला है, जो पानी बिल्कुल खारा है और पानी पीने की वजह से बीमारी फैलती है। ये काफ़ी लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं पानी पीते हैं, उनकी वजह से बीमारी फैल रही है यहाँ हमारे गांव में। तो हमारा ये मुतालबा है, एमएन है, जो एमपी है, सबको गुजारिश है हमारी कि हमारे के गाँव के अंदर कुछ सहूलत की जाए।
हम जिसको वोट देते हैं उनको भी गुजारिश है कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ करे हमारे लिए। हमारे गांव में बहुत तकलीफ है और बिल्कुल स्कूल भी नहीं है, झोपड़ी के अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग जो थी पुरानी वो ख़त्म हो चुकी है, अब झोपड़ी में पढ़ाया जाता है। तो हमारे तरफ गांव के अंदर बहुत तकलीफ है बच्चों को और बड़ों को भी, छोटों को भी। तो यहाँ पे आरओ प्लान लगाया जाए। हमारी गुजारिश ये है एमपी से और बदिन वालों से, जो भी हैं नुमाइंदे हैं, जो भी हैं, उनसे ये गुजारिश है हमारी कि हमारे गांव के अंदर आरओ प्लान लगाया जाए, हमें बहुत तकलीफ है। मातली के गांव घेरपुर नंबर 1 का राकू हूँ। इस गांव में 150-200 घर है, लेकिन पानी का बड़ा मसला है। लोग दूर से पानी भर के लाते हैं और लोग खारा पानी पीने को मजबूर है। हमारा मुतालबा है कि हमारे को आरओ प्लांट पानी दे और तो लोग बीमारी से बच जाए। जीतल के मातली के यूसी हाजी सावड़ के गांव गेलपुर 1 के रिहायशों की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे गांव में कई सालों से मीठा पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम दूर दराज इलाकों में जाकर पानी भरने पर मजबूर हैं। उन लोगों ने मजीद कहा कि हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से वाज़ेह तौर मुतालबा करते हैं कि हमारे गांव में आरओ प्लांट की सहूलत मैसर की जाए। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निजामानी, एम न्यूज़ मातली। जिला उस्ता मोहम्मद के गोट सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी में गुज़िश्ता 5 साल से बिजली के खंभे जमीन बोस हुए हैं, मगर अफसोसनाक अमर ये है कि अब तक इनकी मरम्मत के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया। इलाकाई मुकीनों का कहना है कि इस जदीद दौर में भी वो बिजली जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सर 2018 में गोट सरदार मोहम्मद में बारिश और तेज हवाओं की वजह से जो खंभे गिरे थे वो अभी तक बहाल ना हो सके, जिसकी वजह से इलाके में बिजली जो है वो नापीद है और जो इलाके के लोग हैं वो गर्मियों में बड़े मुश्किलात में होते हैं और जो इनके बच्चे हैं वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिस तरह के वो पढ़ाई में भी उनको परेशानी होती है। और हम ये इलाके वाले अपने MPA और MNA और चीफ केसको से अपील करते हैं कि वो इस मसले को हल करें ताकि ये इलाके वाले भी बुनियादी सहूलतों से फ़ायदा हासिल कर सकें। मकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने कई बार मुतल्लिका हुक्काम को दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल कोई खतरख्वा कार्रवाई देखने में नहीं आई। हम गोट सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी की रहायश है और हमारा जो है 2018 में हमारे खंभे गिर चुके हैं, कोई बिजली का सहूलत नहीं है। हम गुज़िश्ता 5 साल से बिजली से महरूम है, कोई हमारे सुनने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोट सरदार मोहम्मद जान के रिहायशी हैं, हमारा 2018 से हम बिजली से महरूम हैं। हम अपील करते हैं कि हमारा बिजली बहाल करके दे। एहलिया ने गोट सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी ने हल्के के MPA और MNA और चीफ केस को बलूचिस्तान से अपील की कि फौरी तौर पर गिरे हुए खंभों की मरम्मत करके बिजली बहाल की जाए ताकि वो भी इस जदीद दौर की सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफीक पंद्रानी, एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान।